हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है उसमें बहुत सारी पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो आपका रिलीज हुआ है। और ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो 12 जून से स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम इसमें एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इसमें आपका जो प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें नेशनल फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है वो भारत की नवरत्न कंपनी है। जिस तरीके से ओएनजीसी भी भारत की नवरत्न कंपनी है उसी तरीके से नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो भारत की नवरत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें अगर हम पर्टिकुलर बहुत सारी पोस्टेज इसमें निकली है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और भी फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर, तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्टेज निकली हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट एंड ट्रेनी और केमिस्ट्री लैब यानी कि केमिस्ट्री लैब के लिए ये पोस्टेज यहाँ पर निकली हैं। और जो टोटल पोस्ट है वो क्या है, 12 है। और आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो 12 जून 2024 से स्टार्ट आपके हो चुके हैं। अगर हम इसमें एज की बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स है। यानी कि मिनिमम एज कितनी है, 18 इयर्स। और 27 इयर्स क्या है, इसकी मैक्सिमम एज है। ये मैक्सिमम एज है और ये क्या है, मिनिमम एज है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए वो आपकी एमएससी केमिस्ट्री से होनी चाहिए। और ये जो एमएससी केमिस्ट्री से हैं ये आपकी एग्रीगेट 60% से होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है तो अकॉर्डिंग टू सीजीपीए आपका 60% यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी या फिर इनसे एमएससी कर रखी है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे पर्टिकुलर। और ये जो एमएससी है वो रेगुलर बेसिस आपकी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने पार्ट टाइम एमएससी की हो। और जो एमएससी का रिजल्ट है वो 31 मई तक आपका कंप्लीटली आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे। और डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो वहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि रिजल्ट अवेटेड आपका नहीं होना चाहिए। 31 मई से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए। और 31 मई तक ही आपका जो ये एज का क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। मान लीजिए 31 मई तक आप अगर यहाँ पर 28 ईयर्स के हो जाते हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यानी कि एज और क्वालिफिकेशन आपकी 31 मई तक हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन देखें तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। यानी कि आपके सबसे पहले तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि परसेंटेज के बेसिस पर जो आपके एमएससी या फिर आपकी हम ये कहें कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, किसी का अगर एमएससी में परसेंटेज इक्वल है तो उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि इंटरव्यू का जो बेसिस होगा, जो कट ऑफ लिस्ट आपकी जारी होगी वो किसके बेसिस पर होगी, आपकी परसेंटेज के बेसिस पर होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि फिर वहां पर शॉर्टलिस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब आपका क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट होगा। अदरवाइज आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कम होते हैं तो डायरेक्टली आपके जो परसेंटेज के बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट होंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करें इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इंटरव्यू में मेनली आपको डिपार्टमेंट से रिलेवेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यानी कि जो एनएफएल की जो साइट है उसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। यानी कि जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है इसका मेनली वर्क क्या होता है और इसकी कहाँ कहाँ पर ब्रांचेस है, और यहाँ पर अगर आप केमिस्ट्री लैब में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका वर्क क्या होगा, आपका आगे इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है। यानी कि एनएफएल से रिलेवेंट जितने भी आपको टॉपिक्स हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। और इसके अलावा अगर हम एग्जाम फीस की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम फीस है वो यहाँ पर
रुपीज़ है, यानी कि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फीस जो फॉर्म फिल करना होगा इसके लिए आपकी एग्ज़ाम फीस इतनी है। अब देखिए, आपको ये जो फॉर्म है वो ये ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है, और अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे। और ऑब्वियसली वैसे ही हर एग्ज़ाम के लिए जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता ही है, इसलिए यहाँ पर भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। अब अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको सर्च करना है NFL रिक्रूटमेंट। यहाँ पर अगर आप नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके का ऑप्शन नजर आएगा, और यहाँ पर आपको जाना है NFL रिक्रूटमेंट। फिर यहाँ पर देखिए आपको जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग NFL 2024, तो यहाँ पर आपको व्यूज पर जाना है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 12 जून से स्टार्ट है, क्लोजर आपके 2 जुलाई तक है, और जो एप्लीकेशन एडिट विंडो स्टार्ट होगा वो 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और 5 जुलाई को ये क्लोज होगा। और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो एज है वो 31 मई तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट, तो वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अलग अलग पोस्टेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर पर केमिकल लैब के नाम से, और यहाँ पर आपका जो बेसिक पे होगा वो 40,000 बेसिक पे होगा। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और इसके बाद आपका जो बेसिक पे है वो 41,200 हो जाएगा, और अप्रॉक्स आपकी जो सैलरी है DA HRA इन सबको मिलाकर 1 लाख जो है वो सैलरी होगी। और आपको अगर मान लीजिए आपकी जॉब लग जाती है तो आपको 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा, यानी कि 3 साल से पहले आप इस जॉब को नहीं छोड़ सकते, और अगर आप इस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको 4.5 लाख रुपए डिपार्टमेंट को पे करना होगा। ये बॉन्ड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री लैब के लिए टोटल 12 पोस्ट है, और यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है, और ST के लिए 1 पोस्ट है, और OBC के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है। और फिर अगर हम देखें यहाँ पर पे स्केल मैंने आपको बता ही दिया कि स्टार्टिंग के जो 1 ईयर है उसमें 40,000 आपका बेसिक पे रहेगा, और आफ्टर 1 ईयर आपका 41,200 जो है वो बेसिक पे रहेगा, और अप्रॉक्स आपकी 1 लाख सैलरी रहेगी। और जो बॉन्ड भरवाया जाएगा वो आपको 3 साल के लिए भरवाया जाएगा, और 3 साल से पहले अगर आप इस जॉब को छोड़ देते हैं तो आपको 4.5 लाख रुपए डिपार्टमेंट को पे करना होगा। और आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है अगर आपकी इसमें जॉब लग जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपकी एज है वो 31 मई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और फुल टाइम MSc इन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिकल केमिस्ट्री हो सकती है, और केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और यहाँ पर SC के लिए 50% और ST के लिए भी 50% यहाँ पर है। और अदर जो ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी और टॉक्सिकोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ये सब एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका कट ऑफ और डेट क्या है, 31 मई है, यानी कि जो आपकी एज और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 31 मई तक फुलफिल यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। तो ये हम इसकी बात कर चुके हैं। और जो फीस है वो आपकी 700 है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको एप्लीकेशन के लिए वहाँ पर डायरेक्टली अगर आप NFL रिक्रूटमेंट डालते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वहाँ पर अप्लाई आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके फीस का हो गया। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, देखिए all the applicant would be provisional based on the information furnished by candidate will be required to appear offline
अगर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ज़्यादा होते हैं तो ऑफलाइन मोड पर आपका पेपर कंडक्ट होगा और आपको OMR जो है वो आपको दी जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप NFL जो रिक्रूटमेंट है उसमें फॉर्म ज़रूर फिल करें, ताकि आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है और आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो सकता है।